हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप तुम सभी लोग बहुत अच्छे होगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 550। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो चैनल पे जाके देख सकते हो। और जो ये वाला एपिसोड है बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फिर जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो जूफेन और डैकिंग सेन होते हैं वो सभी लोग येलिंग के स्ट्राइक को देखकर शॉक हो चुके थे। और इन लोगों ने कभी भी ऐसी फोकस्ड पावर को नहीं देखा था। और जो ये पावर थी वो फोकस थी किसके द्वारा? डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम्स के द्वारा, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेडली होती है शुरुआत से ही। बट अब ये फोकस्ड हो चुकी है और अब और भी ज़्यादा डेडली बन चुकी है। और अगर कोई भी इस स्ट्राइक को झेलता है या फिर किसी को भी लगती है ये स्ट्राइक, तो इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। और अब हमें डैकिंग सेन को दिखाया जाता है। जो डैकिंग सेन था वो कहीं पर किनारे छुपा हुआ था और इसे देखकर वो झटके से हिल रहा था। और जो उसकी उंगलियां थी वो भी कांप रही थी और जूफेन को रेस्क्यू करना चाह रही थी। और इस टाइम पर जो डैकिंग सेन था वो जूफेन को बचाना चाह रहा था। और तभी जो डैकिंग सेन होता है वो कहता है ऐसी पावर के अगेंस्ट में एक इथेरियल स्टेज के पीक लेवल का एक्सपर्ट भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और जूफेन की तो बात छोड़ी, तो जो कि था रेडियन स्टेज के 4th लेयर पे। और जैसे ही डैकिंग सेन ने एक कदम आगे बढ़ाया तो वैसे ही जो डैकिंग सेन था वो रुक गया। और अगर डैकिंग सेन वहां पर अभी चला जाता है तो उसकी जितनी भी मेहनत थी वो सब बेकार हो जाएगी। और इस टाइम पर जो डैकिंग सेन था वो कुछ भी फैसला नहीं कर पा रहा था। और जो एक्साइल्ड ड्रैगन्स थे इस सीन को देख रहे थे टेंस्ड लुक से, और वो लोग भी उसके अंदर जाने के लिए रेडी हो चुके थे। और इस समय जो एक्साइल्ड थे वो लोग होप कर रहे थे कि जूफेन उन्हें एक चौंकाने वाला सरप्राइज दे दे कुछ करके। और इस टाइम पर जो जूफेन का माथा था वो हिल चुका था। और जूफेन ने कभी भी नहीं सोचा था कि जो उसका अपोनेंट होगा वो इतना बड़ा हमला करेगा। और इस समय जो जूफेन का दिल था वो कांप रहा था, पर अब पासा पलट चुका था। और फिर तभी जो जूफेन होता वो चिल्लाते हुए कहता है क्यूयर अब करो। तभी जो क्यूयर होती वो भी कहते यस फादर। तभी जो क्यूयर होती है वो अपने पंखों को फैलाती है और तभी जो फ्लिकरिंग पर्पल लाइटनिंग होती है वो गैदर होने लगती है। और इस समय वो यूज कर रही थी हेवन डिस्ट्रॉइंग थंडर फिनिक्स का। और तभी क्यूयर की अटैक से जो अर्थ होती है वो कांपने लगती है। और जैसे ही क्यूयर अपने पंखों को फ्लैप करती है तभी 300 मीटर लार्ज थंडर बर्ड वो इनकमिंग फायर की तरफ जाने लगती है। और एट द सेम टाइम जो जूफेन होता है वो भी चिल्लाता है रैथ स्टाइल थर्ड मूव नेक्रो ड्रैगन स्क्रीच। और तभी चिल्लाने की आवाज आती है बहुत ज्यादा तेज। और तभी जो जूफेन का डिमोनिक ड्रैगन होता है वो वॉल्टिंग ड्रैगन में बदल जाता है। और जो वो ह्यूज ड्रैगन होता है वो भी रॉर करता है। और जो उसकी अजूरे फ्लेम्स थी उस ड्रैगन की उसकी बॉडी में चारों तरफ आ चुकी थी और बॉडी की चारों तरफ फैल चुकी थी। और उस थंडर बर्ड के साथ में कंबाइन होती है और कंबाइन होने से और भी ज्यादा ग्रेटर पावर को रिलीज करती है। और इस टाइम पर जो ऑडियंस थी वो अपनी सीट के एज पर आ चुकी थी और वो लोग भी इस माइटी स्ट्राइक को देखना चाहते थे। और इस डबल ड्रैगन गैदरिंग में हजारों सालों में ऐसी क्लैश पहली बार हुई थी जो कि येलिंग और जूफेन के बीच में हो रही थी। और वेस्टर्नलैंड के अभी जितने भी जीनियस हैं वो इनके स्ट्राइक के सामने एक कैंडल को भी नहीं पकड़ पाएंगे। तभी एक बूम की आवाज आती है और वहां पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तभी जो वो तीनों पावर्स होती हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाती है। और वहाँ की जो ऑडियंस है वो देखती है कि जो जूफेन और क्यूयर की जो पावर थी वो कुचली जा चुकी थी येलिंग के फ्लेम्स के द्वारा। और जो येलिंग की वो स्ट्राइक थी वो थंडरबर्ड और अजूरे फ्लेम का सामना कर रही थी। और इस समय सभी लोग टेंस्ड हो चुके थे। और इस टाइम पर जो जूफेन का फेस था वो भी गिर चुका था और जूफेन का जो माथा था वो पसीने से भीग चुका था। और जो येलिंग का अटैक था वो जूफेन के कल्पना से भी परे था। येलिंग का अटैक इतना भयानक था कि जूफेन उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। और जूफेन को थोड़ा सा तो पता था कि स्ट्रांग होगा, बट इस हद तक होगा कि जूफेन ने भी नहीं सोचा था कि जो इसका अटैक है वो इतना खतरनाक होगा। और जूफेन ने उससे निपटने के लिए जितने भी तरीके सोचे थे वो उसके लिए इनफ नहीं थे। और ये सोचकर जो जूफेन था वो कांप उठा। और अब जब बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो जूफेन के पास बस एक ही चारा बचा है कि वो अब ये सब कुछ भाग्य पर छोड़ते। और तभी जो जूफेन होता है वो यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइड 5th स्टेज वाइड वॉल। और इस बार जो जूफेन की राइट आई होती है वो चमकती है 5 गोल्डन हेलोस से। और जूफेन के 100 मीटर अराउंड एक स्पेशल बैरियर फॉर्म हो जाता है। और जूफेन इस समय इस वॉल को इसलिए बना पा रहा था क्योंकि जो जूफेन था उसने सोल की 3 दिन ट्रेनिंग की थी इस फाइट को लड़ने से पहले। और इसीलिए जूफेन इस वॉल का फॉर्मेशन कर पा रहा है और यूज कर पा रहा है 5th स्टेज ऑफ द वॉइड। जूफेन को कभी भी मौका नहीं मिला था कि वो इसका इस्तेमाल करके देख सके। और जूफेन इसको पहली बार यूज कर रहा था। और जूफेन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये जो वॉल होगी वो उन फ्लेम्स के सामने टिक पाएगी भी या नहीं टिक पाएगी। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा
ज्यादा ही टेंस्ड हो चुका था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही टेंस्ड हो चुका था और उसके पूरे शरीर से पसीना पसीना बहने लगा था। और दोबारा से एक बैम की आवाज आती है। जो येलिंग का गोल्डन फ्लेम थ्रोवर होता है वो आके टकरा जाता है जूफेन के बैरियर से और उसके रास्ते में आके रुक चुका था। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है क्या इसने काम किया। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो तो खुश हो चुका था, बट जो ऑडियंस थी उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जूफेन ने अभी क्या किया। और तभी जो एग्जाइल्स होते हैं वो भी टेंस्ड हो जाते हैं, बट फिर दोबारा वो लोग जूफेन को एडमायर करते हैं और वो लोग कहते हैं इस किड के पास सही में बहुत ज्यादा ही इनलेस ट्रिक्स हैं। पर तब भी वहाँ पर किसी को भी राहत की सांस लेने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जूफेन के चारों तरफ जो उसका बैरियर था वो मकड़ी के जाले की तरह टूटने लगा था। और इस टाइम पर जूफेन को भी महसूस हो रहा था कि जो उसकी राइट आई है उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे इस टाइम ऐसा लग रहा था कि जो उसकी राइट आई है वो समझो कि जल रही हो। पर तभी जो जूफेन होता है वो उन सारे दर्द को सहन करता है और अपने दांतों को कस के पीसने लगता है। और अभी भी जूफेन की राइट आई में 5 गोल्डन हेलोस चमक रहे थे और उसके साथ साथ उसी आग से ब्लड भी बह रहा था साथ ही में। और तभी दोबारा से एक बैम की आवाज आती है और फाइनली जो बैरियर होता है वो क्रैक हो जाता है और ओपन हो जाता है। और जो वो बर्निंग फ्लेम्स थी वो जूफेन की तरफ सीधे जा रही थी, बट जो वो फ्लेम्स थी वो पहले की तुलना में धीमी हो चुकी थी। और इससे ही पता चलता है कि जो वो वाइड वॉल थी वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थी। भले ही ये आखिरी में फेल हो गई हो, बट जूफेन के लिए इसने एक होप बना दिया था। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है ये भले ही स्ट्रांग हो सकता है बट इसे ब्लॉक किया जा सकता है। और तभी जो जूफेन होता है वो अपनी बहती हुई राइट आई के साथ कहता है जब ये बैरियर वर्क कर सकता है तो फिर मैं इस पे बार बार अटैक करके इसे स्लो कर सकता हूँ। और तभी जो जूफेन होता है उसके जो राइट आई में जो चोट आई होती है उसको इग्नोर करता है और फिर दोबारा से अपनी राइट आई 4 गोल्डन हेलोस चमकने लगते हैं। और जूफेन यूज करता है डिवाइन आई ऑफ द वाइट 4th स्टेज स्पेस क्रशर। और तभी 100 मीटर के अराउंड बहुत ज्यादा ही वाइब्रेशन होने लगती है और 100 मीटर के अराउंड कितनी भी चीजें थी वो उन वाइब्रेशन के थ्रू कंज्यूम होने लगती हैं। और तभी हमें उन फ्लेम्स की तरफ दिखाया जाता है जिन्हें कुछ भी असर नहीं पड़ा था और वैसे ही वो आगे बढ़ती जा रही थी। और जो स्कोरिंग फ्लेम्स थी वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग थी और उन फ्लेम्स ने जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको भी बर्न कर दिया था। और जब जूफेन इस चीज को देखता है तो वो बहुत ज्यादा ही टेंस हो जाता है और वो कहता है क्या स्पेस क्रशर ने इस पे वर्क नहीं किया। और अब जूफेन के पास कोई भी चारा नहीं बचा कि जूफेन उन फ्लेम से बच सके या फिर जूफेन उन फ्लेम्स को डाउन कर सके। और अब इसका मतलब ये है कि जूफेन को अब खुद से ही बियर करना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। और इस टाइम पर जो जूफेन का दिल था वो कांप चुका था और उसकी आंखों में अभी भी जो वो गोल्डन फ्लेम्स थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। और इस टाइम पर जो जूफेन का फेस था वो बहुत ज्यादा ही ग्रेव हो चुका था और इतना कभी भी नहीं हुआ था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है अगर मुझे पता होता कि ये सब कुछ ऐसे होगा और ऐसा जाएगा तब मैं यूज करता टाई ब्रेकर को, और उसे मैंने जस्ट अभी सीखा था और वो अभी भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। और वो जूफेन के लिए सिर्फ डेंजरस नहीं था, उसके एनिमी के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस था। और उन फ्लेम्स को आता हुआ देखकर जूफेन को बहुत ज्यादा ही रिग्रेट हो रहा था। और जूफेन इस समय कह रहा था कि आखिरकार वो मैंने क्यों नहीं किया, जब येलिंग ऐसा कर सकता है तो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। मुझे भी येलिंग की जैसे करना चाहिए था, जैसे कि उसने अपनी लाइफ को रिस्क में लेकर इस अटैक को किया। अलास बट अब बहुत ज्यादा देर हो चुका है कुछ भी करने के लिए और अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और तभी जो जूफेन होता है वो एक लंबी सांस लेता है और डिसाइड करता है कि उन गोल्डन फ्लेम्स को जूफेन हेड ऑन फाइट करेगा, मतलब उसका अपने हाथों से सामना करेगा। और तभी जो जूफेन होता है वो भेजता है अपने वोल्टिंग ड्रैगन किंग को, और जो वोल्टिंग ड्रैगन किंग होता है वो उसके अराउंड कॉइल हो जाता है और रैप हो जाता है थिक अजूरे फ्लेम्स के साथ में। और ये एक लास्ट चांस था कि जूफेन इतनी क्वालिटी में अजूरे फ्लेम्स का यूज कर रहा था जिससे कि जो अजूरे फ्लेम्स हैं वो गोल्डन फ्लेम्स की ब्रूटैलिटी को खा सके। और तभी जो वो अजूरे ड्रैगन होता है उसमें जितने भी अजूरे फ्लेम्स होती है वो सभी गायब हो जाती है और सिर्फ जूफेन का वो डिफेंसलेस ड्रैगन सोल बचती है और वही जूफेन का लास्ट डिफेंस थी। और ये करने से जो जूफेन की सोल थी वो नष्ट हो सकती थी। जूफेन को अजूरे ड्रैगन यूज करने के अलावा कोई भी चांस नहीं दिख रहा था, कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। और जूफेन इस टाइम पर अपनी आईब्रो को सिकोड़े हुए उन डजलिंग फ्लेम्स को देख रहा था और वो जो फ्लेम्स थी वो वैसे वैसे जूफेन के करीब आते जा रही थी और जो जूफेन का पसीना था वो बहता जा रहा था। और उसने उम्मीद की, एक आखिरी प्रार्थना की। और तभी जो येलिंग होता है वो जूफेन की तरफ कोल्डली देखता है और कहता है ये इनफ है और अब कुछ भी काम नहीं आने वाला। मैंने इन डेसिमेटिंग गोल्डन फ्लेम्स को रिलीज करने के लिए अपनी सोल को बर्न किया है और अब तुम्हारे जैसे हाफ पक्के हुए सेक्रेट बीस्ट को, मतलब बीस्ट के पास कोई भी चारा नहीं है इससे बचने के लिए। और अब अलविदा मेरे फेटेड एडवर्सरी। और जैसे ही येलिंग ये कहता है वैसे ही एक बैम की आवाज आती है और अब हमें दिखाया जाता है जो येलिंग की फ्लेम्स थी वो अजूरे ड्रैगन के ऊपर फूट पड़ती हैं और उस पावरफुल फोर्स की वजह से जो जूफेन का ड्रैगन था वो कांपने लगा था और दर्द में बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। और इस टाइम पर जो जूफेन का दिमाग
था वो भी बहुत ज़्यादा पेन में आ चुका था और उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और उसे अभी अपने हेड में ऐसा लग रहा था कि मानो थाउजेंड्स ऑफ ब्लेड उसके सर में कोई गाड़ रहा हो। पर अभी भी जूफेन खड़ा हुआ था और जूफेन के पास अभी भी अजूरे फ्लेम्स थी उस इनकमिंग अटैक को फेस करने के लिए। और जूफेन वेट कर रहा था कि कब उसकी गोल्डन फ्लेम्स जूफेन के अजूरे फ्लेम्स के समुद्र में आए और उसमें मिल जाए। बट जूफेन के पास कोई भी चांस नहीं था। जो वो गोल्डन फ्लेम्स थी और जो वो सोरिंग फ्लेम्स थी ये लिंक की जूफेन के अजूरे फ्लेम्स को चीरते हुए जूफेन की तरफ आगे बढ़ रही थी। और जब वो अजूरे फ्लेम से टकराती तो अजूरे फ्लेम उससे मिलकर कोई भी रिएक्ट नहीं करते, मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। बट जूफेन इस समय बहुत ज्यादा भाग्यशाली था कि जूफेन की अपनी खुद की शक्ति नष्ट नहीं हुई थी और जूफेन ने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि जो जेलिंग का अटैक होगा कि इस डिग्री तक कंडेंस हो जाएगा। और जो जेलिंग का ये वाला अटैक था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और जूफेन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था और जूफेन के सारे एफर्ट्स इस समय यूजलेस थे। और अचानक से जो जूफेन की बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा कांपने लगती है एंडलेस डिजायर और रिग्रेट से। और जूफेन को इस समय बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था कि जो जूफेन का सबसे ताकतवर अटैक था अब उसे करने के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और जूफेन अब उसका यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और जैसे ही गोल्डन फ्लेम जूफेन के बहुत ज्यादा पास आ गई और जो वो येलिंग की फ्लेम्स थी वो एक तूफान की तरह जो जूफेन का अजूरे ड्रैगन था उसको अपने गोश में ले लिया और उसकी जितनी भी बची हुई फ्लेम्स थी उन सबको दूर कर दिया। इससे पहले कि वो गोल्डन फ्लेम्स उस तक पहुंचते जो उसकी गर्मी थी वो लगातार ड्रैगन के सोल को जला रही थी। और इस टाइम पर जो जूफेन का सर था वो उबल रहा था। इस टाइम पर जो जूफेन था वो लाल खून थूकने लगा था और तभी जो येलिंग होता है वो कहता है सब खत्म हो चुका है और जैसे ही मेरी फ्लेम्स तुम्हारी ड्रैगन सोल में एंटर करेंगे तो वो मर जाएगा। और जो जूफेन था वो भी अवेयर था येलिंग की पावर से, पर तभी जो जूफेन था वो अंडर एस्टिमेट कर चुका था येलिंग की पावर को। और अगर जूफेन अपना रियल डिस्पिरिट मूव को भी चलता है पर तब भी उसका अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला क्योंकि अब बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका है। और अब जो ये फाइट थी वो जूफेन की जान लेने वाली थी। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो लंबी लंबी सांस ले रहा था और जूफेन को बहुत ज्यादा ही पछतावा हो रहा था। और इस टाइम पर जो चू किंचन थी वो बहुत ज्यादा ही व्याकुल हो रही थी, मतलब कह सकते हो कि परेशान हो रही थी जूफेन की ऐसी हालत को देखकर। और चू किंचन की आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। और जो एक्सेल डबल ड्रैगन थे वो इस फाइट को खत्म करने ही वाले थे पर तभी एक चीख सभी के कानों में गूंजती है। और जब सभी लोग देखते हैं तो पाते हैं तो वो लोग देखते हैं वहाँ पर बहुत ज्यादा पर्पल लाइटनिंग फ्लिकर्ड हो रही थी और एक फेमिलियर फिगर सोल ड्रैगन के सामने आके खड़ा हो चुका था। और जब जूफेन देखता है उसे तो वो और कोई नहीं क्यूयर होती है। और तभी जो जूफेन होता है वो कहता है क्या मैंने तुम्हें दूर रहने को नहीं कहा था, बट तुमने ऐसा क्यों किया। और इस टाइम पर जो क्यूयर थी वो गोल्डन फ्लेम्स को फेस कर रही थी जो आ रही थी अजूरे ड्रैगन की तरफ। जब जूफेन को एहसास हुआ तो वो चिल्लाते हुए कहता है क्यूयर रुक जाओ, बट अब कुछ भी रास्ता नहीं बचा था। जो क्यूयर थी वो उन गोल्डन फ्लेम से टकरा चुकी थी और जैसे ही क्यूयर और वो गोल्डन फ्लेम्स टकराती हैं तो हेवन और अर्थ के बीच में चारों तरफ पर्पल लाइटनिंग और गोल्डन फ्लेम्स फैल जाती हैं। और जब वो दोनों एक दूसरे से टकराती हैं तो एक एंडलेस एक्सप्लोजन होता है। और इस टाइम पर क्यूयर ने अपनी सारी गोल्डन लाइटनिंग का पर्पल लाइटनिंग का यूज कर लिया था उस गोल्डन फ्लेम का सामना करने के लिए और उसे रोकने के लिए। और भले ही वो शक्तिशाली जो लपटें थी वो रुक चुकी थी लेकिन जो उस फ्लेम्स की अभी भी पावर थी वो चौंका देने वाली थी। और जो गोल्डन फ्लेम्स होती हैं वो स्वेलो कर जाती हैं क्यूयर को अपने हीट से। और इस टाइम पर जो क्यूयर थी वो अपनी सारी पावर्स का यूज कर रही थी और यहाँ तक कि उन गोल्डन फ्लेम्स को रोकने के लिए वो अपनी जान को भी देने के लिए तैयार थी। और पर्पल लाइटनिंग और गोल्डन फ्लेम के बीच में जो एक क्लैश हुआ था और इन दोनों के मिलने की वजह से क्लैश की वजह से जो वो गोल्डन फ्लेम्स थी वो कम हो रही थी और वो साफ साफ देखा जा सकता था। और जो क्यूयर की पर्पल लाइटनिंग थी वो एक छेनी की तरह थी जो कि गोल्डन फ्लेम्स की शक्ति को खत्म कर रही थी। और जो गोल्डन फ्लेम्स थी वो एक सांप की तरह जो हर एक मौके पर क्यूयर को डस रही थी और फाड़ रही थी और उसके पंखों को जला रही थी। और जो क्यूयर थी उसे भी इसकी कोई परवाह नहीं थी और वो अपनी सारी ताकत को लगा रही थी इस गोल्डन फ्लेम को रोकना चाहती थी। और इस समय जो जूफेन का दिल था वो बहुत ज्यादा ही दर्द में था और जूफेन को भी पता था जो क्यूयर है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही थी सिर्फ और सिर्फ जूफेन को बचाने के लिए। और फाइनली जो गोल्डन फ्लेम होती है एक लास्ट बार फिर से धमाका करती है फिर डेसिपेट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं। और इस टाइम पर जो क्यूयर थी वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी थी, जल चुकी थी और उसकी बॉडी में जो पर्पल लाइटनिंग थी वो हल्की हल्की फ्लिकर्ड हो रही थी जो कि पहले से ही एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उसके पास अब कोई भी पावर नहीं बची थी और बिना पावर के जमीन के ऊपर जाके गिर चुकी थी। और जो ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है तो फिर अब आज कोई भी वीडियो नहीं आएगी और अब डायरेक्ट कल वीडियो आएगी। और जो ये फाइट है अभी भी इतनी जल्दी नहीं खत्म होगी, इसमें अभी 40 से 45 मिनट और लग जाएंगे खत्म होने में इस फाइट को।